ये एसएपी जर्मन का लैंग्वेज लैंग्वेज है का क्या? नाम क्या है? जनरेशन फोर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी सर। जिसको बोलते हैं एबैप, मतलब एडवांस प्रोग्रामिंग। ये है उसका शॉर्ट फॉर्म और ये है उसका फुल फॉर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जी सर। तो एसएपी का सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन। हाँ, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? एबैप। शॉर्टकट में बोलते हैं एबैप बाई 4, ऐसा। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस जावा विजुअल ऐसा होता है। तो एसएपी का जो लैंग्वेज होता है उसको क्या बोलते हैं? एबैप 4 या एबैप, याद रहेगा ना? यस सर। तो एसएपी इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसके बारे में लास्ट क्लास बताया था मैंने, क्या मतलब होता है इसका? इंटर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स को प्लानिंग करता है, मतलब ईआरपी, उसको बोलते हैं एसएपी ईआरपी जैसे। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशंस विद ईच एप्लीकेंट is representing a specific business area. SAP process a product that is capable of great depth and specific application area. तो कहने का मतलब है कि SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक ERP है, एंड इसमें आपका ये कैपेबल है, मतलब ये सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन, मतलब एसएपी छोड़ के मार्केट में और भी एप्लीकेशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसके साथ वो इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, मतलब एसएपी जैसे टाटा स्टील का ही अगर बात करें, तो टाटा स्टील में सिर्फ एसएपी नहीं चलता ना, वहाँ पे और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। तो जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारा एसएपी के साथ कनेक्शन बना सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये है एसएपी का कहानी। इसका डिटेल्स में और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा, और गूगल में क्या लिखना होगा? हिस्ट्री ऑफ एसएपी। ठीक है, ये उसका विकीपीडिया आ जाएगा, विकीपीडिया में आप जाके देख सकते हैं, और इस विकीपीडिया को पढ़ के आप लोग को एक नोट बनाना है एसएपी के बारे में। तो नोट में क्या क्या है, जैसे एसएपी का नाम क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, कब बना है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है, इसको पढ़ना है आप लोग। उसके बाद ये कंपनी बना कब है? 1981 में ये कंपनी बना था जर्मनी में। एक्चुअली 1972 में बना था, 72 में। एंड ये उसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर 1981 में उसका नाम को चेंज करके वो लोग ऐसा कुछ नाम बनाया। ठीक है, फिर 2014 से फिर उसका नाम फिर कुछ चेंज हुआ, तो ऐसा कुछ कुछ चेंजेस होते सर। उसके बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, कि ये कंप्यूटर का क्या नाम है, कहाँ से आया है, ये सब पढ़ना है। ये सब पढ़ना है, समझना है क्या क्या बोल रहा है। इंग्लिश पढ़ना आता है ना सबको? हाँ जी सर। और समझ में कितना आता है? समझ में भी आता है। तो ठीक है फिर, तो अपने से पढ़ना है, समझना है। और ये है उसका हिस्ट्री। तो ऐसे भी जो है, पहले तो 1971 में अपना उसका जन्म हुआ था। उसके बाद क्या किया, वो बहुत सारा कंपनी को खरीदता गया, इतना सारा कंपनी को अभी तक खरीद चुका है इसे। ठीक है, कौन सा साल में एक्विजिशन किया है, कौन सा कंपनी को, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बाप रे, कितना सारा कंपनी को खरीद लिया।
74 है मैक्सिमम क्या? 74 कंपनी को खरीद चुका है अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना है, कितना बिलियन है ना, कितना कितना इनकम है, कितना क्या है, ये तो समझ ही सकते हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये सब आप लोग को करना है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई है, और नोट भी बनाना है, यहाँ से कुछ कुछ समरी निकाल के कब बना क्या बना। अच्छा, यहाँ पे वो 500 आदमी का नाम भी है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, जी सर। जो 5 लोग बनाए हैं ना, कहीं पे है वो 5 का नाम, तो ये है 5, ये फाउंडर, 1 2 3 4 5। जी सर। इसमें से कुछ लोग तो जिंदा है, जैसे जैसे ये एक आदमी है, ठीक है, 26 अप्रैल 1940 में जन्म हुआ, 83 एज चल रहा है, ये जिंदा है अभी भी। इन लोगों का भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये अपना जानकारी के लिए, ठीक है ना, अपना इंटरेस्ट के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इंटरव्यू में ये भी नहीं पूछेगा 5 आदमी का नाम क्या है बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अपना इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और इसको पढ़िएगा, मैं इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या पढ़े हैं आप लोग। तो विकीपीडिया जरूर पढ़िए, कुछ वहाँ से शॉर्टकट का नोट वोट बनाइए, ठीक है। अब चलते हैं, मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट था एसएपी का, ये वाला है शायद, क्या, हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है ना। जी सर। तो लास्ट क्लास में ये वाला पढ़ चुके हैं हम लोग, ईआरपी क्या है, व्हाट इज ईआरपी, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज़ क्या है, ईआरपी में क्या क्या होता है, मैन मशीन मटेरियल मनी, ये सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। जी सर। हो चुका है ना पढ़ाई। जी सर। ईआरपी का एग्जांपल क्या क्या है, कौन 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 से ईआरपी मार्केट में चल रहा है, तो क्या क्या है, एसएपी है, ओरेकल है, जेडी एडवर्ड है, पान है, पीपल सॉफ्ट है, और भी बहुत सारा है। तो आप लोग गूगल से निकालें ईआरपी क्या क्या है। हम बोले थे ना गूगल में निकालने के लिए कि क्या क्या ईआरपी चल रहा है आज के दिन में मार्केट में। ये सारा कुछ नाम है, इसको छोड़ के भी गूगल में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसएपी। तो एसएपी क्या है, ईआरपी पैकेज है। एसएपी में आप डे टू डे एक्टिविटी को आप ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम का काम कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रोडक्शन फाइनेंस सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं एसएपी में। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, स्केलेबल एंड पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, वर्चुअली एवरी बिजनेस में ये यूज होता है, फुली इंटीग्रेटेड है अदर मॉडल के साथ, अदर बिजनेस फंक्शन के साथ, ठीक है। एसएपी का जो नाम है, ये एक सॉफ्टवेयर का भी नाम है और इसका कंपनी का भी नाम है। एसएपी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, इसमें बहुत सारा मॉड्यूल है जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। एचपी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। इसका जन्म कब हुआ, 1972 में। कौन कौन किया था, ये उसका नाम है, 1 2 3 4 5, ये पांचों आदमी मिलकर इसको बनाया था। 1977 में उसका नाम फिर चेंज हुआ। एंड इसका सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम था। तब 1977 से पहले इसका नाम क्या था, सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम। 1977 के बाद क्या हो गया, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, याद रहेगा ना। एसएपी में क्या क्या कर सकते हैं, तो एसएपी में हम लोग फाइनेंस का काम कर सकते हैं, परचेस का काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री का काम कर सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं,
क्योंकि सारा मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है, तो सब काम करने से भी एक जगह डेटा सेव होता है, सभी को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है? किसी को कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता। एसएपी का जो एरिया है, तो 3 एरिया में बँटा हुआ है एसएपी, एक है एप्लीकेशन एरिया, एक है बेसिस एरिया, एक है डेवलपमेंट एरिया। एप्लीकेशन एरिया मतलब जहाँ पे एंड यूज़र जो लोग एंड यूज़र होते हैं, जैसे जो लोग टाटा स्टील के एम्प्लॉइज़ है या जो लोग डे टू डे एक्टिविटी का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एसएपी का ट्रांज़ैक्शन जो होता है, एसएपी ट्रांज़ैक्शन या जो फंक्शनल लोग होते हैं, वो लोग इस एरिया में काम करते हैं। एक होता है बेसिस एरिया, जहाँ पे एसएपी बेसिस करके एक मॉड्यूल है, वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग का काम क्या रहता है, किसी का आईडी पासवर्ड कोई भूल गया है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वो सबको हेल्प करना, फिर हर महीना, हर हफ्ता उसका बैकअप लेना, ठीक है, सर्वर का। तो इस तरह का काम जो होता है वो कौन करता है, बेसिस। उसके बाद एक एरिया होता है डेवलपमेंट एरिया। डेवलपमेंट एरिया मतलब जहाँ पे जो एवेपर बोलते हैं या एबैप में जो लोग काम करते हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, वो लोग इस एरिया में काम करते हैं, डेवलपमेंट एरिया में। ये था एसएपी का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। ये वाला स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? एंड एसएपी सिस्टम, ओके। ये डॉक्यूमेंट को पहले शेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, ठीक है? ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और ये बुक भी शेयर कर दूंगा मैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है? अभी तक हम लोग अगर इस बुक के बारे में बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये बुक, यहाँ से 2 नंबर पेज से, इंट्रोडक्शन। तो पैकेज ये ऐसे ही बता रहा है, पैकेज वर्ड का मतलब कि पैकेज क्या होता है, बहुत सारा प्रोग्राम को जोड़ने से, फंक्शन को जोड़ने से जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको बोलता है पैकेज, ठीक है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, वो पैकेज। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? क्या क्या रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, पैकेज। पैकेज, ठीक है? लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम होता है जहाँ पे कोडिंग किया जाता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। ईआरपी का फुल फॉर्म मैंने बताया, क्या क्या ईआरपी मार्केट में है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। एंटरप्राइज का मतलब क्या है, रिसोर्स का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, ये भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। जी सर। कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है? उसके बारे में भी मैंने बताया था। ये सब अभी नहीं बताया मैंने, सिंगल टायर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर,
इसके बाद में समझेंगे। एसएपी का मॉड्यूल मैंने बताया था कि एक होता है फंक्शनल मॉड्यूल, एक होता है बेसिस, एक होता है टेक्निकल। ठीक है, एसएपी का फुल फॉर्म होता है ये, एंड एक आईडीएस करके होता है जिसको डेमो सर्वर बोलते हैं। ठीक है, सीखने के लिए। तो एसएपी का जो लर्निंग सर्वर उसका ये है फुल फॉर्म। टेक्निकल मॉड्यूल क्या क्या है एसएपी में, एवपर क्या क्या करता है, फंक्शनल मॉड्यूल क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल क्या क्या है, नया नया मॉड्यूल क्या क्या आया है, इसके बारे में बताया। तो ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कितना तरह का प्रोजेक्ट होता है एसएपी में। ठीक है, एंड बिजनेस पार्टनर किसको बोलते हैं, एज ए स्टडी का मतलब क्या है, शुड बी स्टडी क्या है, गैप एनालिसिस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर का मतलब क्या है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, अभी हम नहीं बता रहे डिटेल में कुछ। ये सर्वर कैसा कैसा होता है एसएपी का, उसके बारे में बताया है। एसएपी का वर्जन क्या क्या है उसके बारे में बताया यहाँ पे। एसएपी वर्कप्लेस, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पेज नंबर 2, इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी। अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग को पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट जो पढ़ना वो है लैंडस्केप। एसएपी आर3। तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या है। रियल टाइम पे आर बाई हाँ? का जो मॉडल वगैरह बनाता है डायग्राम के थ्रू। हाँ, तो कोई भी चीज जब बनता है, कोई भी बड़ा प्लान, कोई डिजाइन, कोई मॉल, कोई बिल्डिंग, कोई एयरपोर्ट, तो उसका क्या होता है, पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, तो एसएपी जो है, एसएपी तो एक सॉफ्टवेयर है, तो कोई बिल्डिंग नहीं है, बट उसका भी क्या है, आर्किटेक्चर। ठीक है, एसएपी का अपना क्या है, आर्किटेक्चर। तो एसएपी का जो आर्किटेक्चर है उसको क्या बोलते हैं, R/3। ठीक है, R/3 में ये जो R होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम। रियल टाइम। और ये जो 3 है इसका मतलब क्या होता है, ये जनरेशन को बोलता है सर। नहीं जनरेशन नहीं, इसको बोलते हैं 3 टियर। और 3 टीयर, हाँ सर याद आया, 3 टीयर। ठीक है, तो R मतलब रियल टाइम, 3 मतलब 3 टियर। ये 3 टियर, 2 टियर, फर्स्ट टियर, ये वाला वर्ड और कहाँ सुनने को मिलता है, रेलवे में में रेलवे में। क्या मतलब होता है 3 टियर का, सर क्लास को क्लास को डिफरेंशिएट किया गया है। डिफाइन करता है सर क्लास को। हाँ। तो उसी तरह से एसएपी में भी 3 का मतलब होता है 3 टियर, बट यहाँ पे क्लास को मतलब नहीं, मतलब होता है उसका 3 का मतलब होता है प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। Database इन server। तीनों को मिला के बोलते हैं 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, और आर का मतलब होता है रियल टाइम। तो रियल टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी एसएपी में कोई आदमी काम करता है, जैसे ही वो डेटा को सेव करता है या कोई भी ट्रांजेक्शन करता है,
तो वो रियल टाइम होते हैं, तुरंत डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल टाइम। ठीक है, जी सर। और ये सारा आपस में लिंक रहता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब इंटरनेट केबल या ऑफिस का जो इंटरनेट है उसके थ्रू। ठीक है, और सारा डेटा आपस में वो लोग इन तीनों में जो है इन तीनों का मतलब क्या है? ठीक है, प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर, इन तीनों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो सर्वर का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर्वर? कहीं सुना है सर्वर? जिसमें डेटा स्टोर होता है सर, हाँ, जिसमें सर डेटा स्टोर होता है। तो जैसे वो एसबीआई में बीच-बीच में जाने से वो लोग बोलते हैं सर्वर काम नहीं कर रहा है, 2 बजे के बाद आइए। उसका मतलब क्या है? जी सर। क्या काम नहीं कर रहा उसका मतलब? सर कि मेन ब्रांच में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो सब ब्रांच है उस पे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, बस। हुँ। हाँ, तो जो सर्वर वर्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे आप अगर आपका घर का जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या जो कुछ भी, वहाँ पे जो भी आप डेटा को फाइल को ओपन करते हैं, गाना सुनते हैं, कोई वर्ड एक्सेल का फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, तो उसको कोई दूसरा आदमी यूज़ कर सकता है क्या उस फाइल को? तो इस केस में इसको सर्वर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये सर्वर नहीं है। तो ऐसा कंप्यूटर, हाँ, ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे जो डेटा अगर हम सेव करते हैं, तो उसको कोई दूसरा कंप्यूटर वाला लोग उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है? उसको बोलते हैं सर्वर। जैसे आधार, आधार का जो डेटा है, इतना लाखों करोड़ आदमी है इंडिया में, सबका कुछ ना कुछ एक आधार नंबर है। ठीक है? तो आधार का भी एक सर्वर बनाया होगा कहीं पे। जी सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल में जाते हैं, UAIDI.com करके खोलते हैं, वहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, तो वहाँ से आधार का प्रिंट निकाल सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ-कुछ फैसिलिटी दिया हुआ है उसमें, है ना? जी सर। तो हम लोग जब गूगल क्रोम में लॉगिन करते हैं और आधार नंबर डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। ठीक है? आप अपना मोबाइल से लॉगिन करते हैं आधार का वेबसाइट में या फिर इंटरनेट में साइबर में जाके या अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप से। उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। जब आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं और कोई डेटा को आप वहाँ सेव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाके चेंजेस हो रहा है वो? सर्वर में। ठीक है? तो जब हम लोग कोई काम करते हैं, कोई मोबाइल के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और डेटा जहाँ पे सेव होता है, उसको बोलते हैं सर्वर। और ये टोटल लॉजिक को क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो फिर यहाँ पे 3 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो सिर्फ क्लाइंट है एंड सर्वर है।
तो ही आदमी हुआ ना यहाँ पे। जी। 3 क्यों बोल रहा है उसको? हाँ, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्लाइंट एंड सर्वर नहीं, इस 3 का मतलब है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। एक सर्विस सर्विस अब इन तीनों का मतलब क्या है? तो प्रेजेंटेशन सर्वर का मतलब जैसे मैंने गूगल क्रोम में अभी लॉगिन करने वाला चीज बताया, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन सर्वर। ठीक है। उसके बाद एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या है? एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू प्रेजेंटेशन सर्वर का डेटा जा रहा है डेटाबेस सर्वर में, या डेटाबेस में अगर कोई चीज़ सेव है उसको दिखा रहा है प्रेजेंटेशन सर्वर में। तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, इन दोनों का बीच का एक सर्वर है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना अगर है, ऐसे तो पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा, तो इसको डिटेल में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एटीएम। एटीएम में जब हम लोग कार्ड को पंच करते हैं, अंदर डालते हैं, डालने के बाद हमको विड्रॉ करना है या बैंक स्टेटमेंट निकालना है, या उसमें और भी बहुत सारा पिन चेंज करना है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है ना उसमें। तो मान लेते हैं कि हम कैश विड्रॉ करने के लिए जब जाते हैं, तो मान लेते हैं एक्सिस का बैंक है और एक्सिस का ही कार्ड है। तो जैसे हम पंच करते हैं उसके अंदर में मशीन में एटीएम को, तो वो क्या है? वो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर रहता है ना मशीन में। जी सर उसके उसका पीछे क्या रहता है? एक मॉनिटर। सर्वर मॉनिटर। एटीएम का मशीन में क्या क्या रहता है? एक मॉनिटर रहता है, हम्म, एक कीबोर्ड रहता है नंबर दबाने वाला, हाँ, और एक सीपीयू रहता है मशीन का पीछे अंदर में रहता है, और मशीन में पैसा रखने का जगह रहता है। ठीक है। तो जब हम एटीएम डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं, तो वो जो कंप्यूटर है, क्या वहां पे मेरा अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है क्या उस मशीन में? नहीं सर, वो तो कार्ड रीड कर लेते हैं। तो मेरा डेटा कहाँ पे है? हाँ, ये वाला सर्वर में। जब हम लोग ब्रांच में जाके खाता खोलते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह और सब कुछ डिटेल्स, आधार पैन सब कुछ करके जब एक नंबर जनरेट करता है, पासबुक पकड़ाता है, तो डेटा जाके कहाँ पे सेव होता है? सर्वर डेटाबेस सर्वर। बट मेरे को जब एक्सिस का कार्ड पकड़ा देता है, तो पूरा दुनिया में कहीं पे भी उस कार्ड के थ्रू में हम अपना बैंक से, अपना अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। और सिर्फ एक्सिस से ही नहीं, हम बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जाके एक्सिस का कार्ड डालेंगे तो मेरे को मेरा अकाउंट में जितना पैसा है वहां से मेरे को पैसा दे देगा। ठीक है। तो जितना भी एटीएम है वो सब क्या है? प्रेजेंटेशन सर्वर। प्रेजेंटेशन सर्वर। और ये प्रेजेंटेशन सर्वर में जाके जब एटीएम को हम डाल रहे हैं, आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये मेरे को पैसा निकाल के दे रहे हैं। बट उससे पहले तो इतना जरूर देख रहा होगा क्या इस आदमी के पास इतना पैसा है भी कि नहीं। जी सर मेरा अकाउंट में 5,000 रुपया है, वहाँ पे हम डाल रहे 50,000 रुपया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो निकलेगा क्या? नहीं सर। तो पैसा निकलना है कि नहीं निकलना है, वो देखने का काम किसका है? एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन सर्वर। तो प्रेजेंटेशन सर्वर में हम लोग डेटा डालते हैं, एप्लीकेशन सर्वर में उसको चेक करता है, सब कुछ सही रहने से डेटाबेस सर्वर को बोलता है कि देखो ये आदमी पैसा निकालने आया है, पैसा देना है क्या? तो ये बोलता है कि ठीक है, कितना पैसा मांग रहे हैं? तो बोलता है कि 50,000 मांग रहे हैं। ये तो बोलता है कि 5,000 तो अकाउंट में है, कहाँ से दे?
तो एक काम करो, उसको मैसेज में डिस्प्ले कर दो स्क्रीन में कि तुम्हारे पास खाली 5,000 रुपया है, तो जो तुम 50,000 डाले हो वो गलत डाले हो, ऐसा बोलता है ना। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे डेटा डालते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, सब कुछ अगर सही रहता है तो ये सक्सेस वाला रिस्पॉन्स इसको भेजता है और ये फिर इसी रिस्पॉन्स पे इसके पास भेज देता है। अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, जैसे पासवर्ड गलत डाल है, यहाँ पे जाके आप एटीएम डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, तो इसके पास चला गया, ये बोला कि देखो ये वाला आईडी और पासवर्ड सही है क्या, ये बोला कि नहीं गलत है, तो बोला कि मैसेज में स्क्रीन में मैसेज डाल दो कि रॉन्ग पासवर्ड है, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है वो। ठीक है, जी समझ में आ गया इसका मतलब। जी सर। कोई एग्जांपल आप लोग बताएं, जैसे एक एग्जांपल मैंने एटीएम वाला बताया, और क्या हो सकता है। हम्म हम्म हाँ, तो जैसे ये जो मेरा कंप्यूटर है, जिस लैपटॉप में अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस कंप्यूटर में जैसे ही मैं यहाँ पे जाके यूट्यूब डालता हूँ, यहाँ पे youtube.com कर रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो यहाँ पे आने लगा, गाना वाना ये वो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप क्या हो गया मेरा, प्रेजेंटेशन सर्वर। प्रेजेंटेशन सर्वर। जी सर। अभी अगर हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई चीज में, जैसे तो कुछ न्यूज है, गाना है, कहीं पे भी हम जैसे क्लिक करते हैं, ये तुरंत एक ऑर्डर चला जाएगा किसके पास, एप्लीकेशन सर्वर सर्वर। के पास। और ये एप्लीकेशन सर्वर जाके डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, बोलेगा कि ये आदमी ये वाला गाना सुनना चाहता है, ठीक है, ये आदमी ये वाला गाना चलाना चाहेगा, तो उसको चलाने देना है क्या, तो बोलेगा कि ठीक है, ये ऐसा तो कोई वल्गर वीडियो नहीं है, या फिर ऐसा कोई खराब वीडियो नहीं है, या फिर ये आदमी इसको देखने के लायक है कि नहीं, क्योंकि हम तो लॉगिन के थ्रू देख रहे हैं ना, मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है यूट्यूब, ठीक है। तो बोला कि सब कुछ ठीक है, तो दे दो उसको परमिशन, और यूट्यूब ऐसे भी फ्री है, तो फिर बोला कि ठीक है दे दो, तो जैसे हम प्ले करेंगे तो ये चलने लगेगा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। और कोई एग्जांपल। सर कंपनी का पंच मशीन ले सकते हैं सर। इसके बारे में बताइए, क्या हो रहा है, क्या करता हूँ। अब जैसे सर, अब जैसे हम लोग जाते हैं सर प्लांट में, तो इन किए सबसे पहले सर हम्म, वो उंगली से, थंब से हम ना पंच करते हैं। हम लोग को पांचों उंगली का फिंगरप्रिंट हम लोग को लिया गया है बहुत पहले। हम्म, तो किसी भी उंगली को टच करेंगे तो ये बता देगा कि हाँ ये विनोद कुमार सिंह है, ये अभी हम्म, अभी लॉगिन हुआ है, ये अभी इन हम्म, किया है ये, हम्म। तो उसका नाम छिप जाता है सर। हाँ, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्वर कौन है वहाँ पे। हम लोग का सर उंगली। बट उंगली का भी सर्वर है क्या, उंगली तो चमड़ा है, मशीन है क्या जी उंगली। सर। नहीं सर। जो पंच मशीन है वो है प्रेजेंटेशन सर्वर, जी सर। जो हर डिपार्टमेंट में गली चौराहे में कहाँ कहाँ लगा के रखा है कि यहाँ आदमी आएगा और पंच करेगा। जी सर। जब आप पंच करते हैं तो पंच करने के बाद वो जाके देखता है कि ये जो उंगली का छाप आया है ये इस सर्वर में है कि नहीं। हम्म। अगर है तो विनोद सिंह करके दिखा देता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे रोक देगा,
हाँ अनऑथराइज्ड सर, ओके। पर्सन करके बता दो। जी सर। तो ये देखने का काम किसका है? एप्लीकेशन सर्वर का। एप्लीकेशन सर। जी सर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग का जो मोबाइल है, जब हम लोग मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं या फिर हम लोग गूगल पे, फोन पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चलाते हैं, तो क्या वो गूगल, फेसबुक, गूगल पे, फोन पे, ये सब का डेटा क्या आपका मोबाइल में सेव रहता है क्या? सर्वर में। जैसे जीमेल यूज करते हैं, मोबाइल में जीमेल यूज करते हैं ना, मेल उल हाँ जी करते हैं, सर। हुँ, तो उसका डेटा क्या आपका मोबाइल में सेव रहता है क्या? कल के दिन मान लीजिए आपका मोबाइल खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो क्या आपका मेल भी गायब हो जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं गायब होगा, क्योंकि वो सर्वर में सेव सर्वर। है। आप ये मोबाइल को जस्ट यूज कर रहे हैं उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, उस सर्वर को डेटा को रीड करने के लिए, ईमेल करने के लिए, सेंड करने के लिए, ऐसा। ठीक है, तो आपका मोबाइल क्या हो गया? प्रेजेंटेशन सर्वर। और एप्लीकेशन सर्वर जो होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली। जैसे आपका मोबाइल का एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 12, ठीक है, ये सब हो गया आपका एप्लीकेशन। जैसे अभी कंप्यूटर में कितना चल रहा है? विंडोज 10। अभी आपका यस सर। सॉफ्टवेयर जो चल रहा है मार्केट में क्या है? विंडोज 10 चल रहा है ना कंप्यूटर में। जी सर। हुँ, जी सर। अभी 11 भी आ गया लेटेस्ट। तो वो जो विंडोज 10, विंडोज 11 जो है, उसी को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, और डेटाबेस सर्वर तो जहाँ डेटाबेस सेव होता है। तो अगर हम आपका कंप्यूटर को या आपका लैपटॉप को 3 हिस्सा में बांटना चाहेंगे, 3 टियर आर्किटेक्चर में, तो आपका जो मॉनिटर है वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सर। सर्वर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 या विंडोज 11, वो हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर्वर। और आपका जो हार्ड डिस्क है वो हो जाएगा डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस। ये याद रहेगा ना? हुँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रेजेंटेशन सर्वर का मतलब क्या होता है? जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कोई वर्क स्टेशन, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप स्टेशन, ठीक है, कोई लाइट, कोई एप्लीकेशन सर्वर, कोई सेंड रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर में, ऐसा। एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या है? कि ये एक ऐसा सर्वर है, एक बिजनेस लॉजिक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर को और लिंक करता है डेटाबेस सर्वर के साथ। और डेटाबेस सर्वर क्या है? जहाँ पे डेटा सेव होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर एंड आरडीबीएमएस में। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका डिटेल्स पढ़ना है तो गूगल में जाइए और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म सर्च करिए और डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, नोट वोट बनाइए। ठीक है ना, तो ये हो गया। एक एग्जांपल मैं अभी समझा रहा था कि जब हम लोग अपना अपना कंप्यूटर से कोई चीज़ को रीड करते हैं, जैसे यूट्यूब हो, जीमेल हो, कुछ भी, ये सब को बोलते हैं क्लाइंट, या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन सर्वर। उसका बीच में ये एप्लीकेशन सर्वर सब रहता है और ये लोग हेल्प करता है डेटाबेस में से डेटा को खींचने के लिए या रीड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया। इसी को एक अलग पिक्चर में यहाँ पे भी समझाया है कि प्रेजेंटेशन से लेयर का मतलब क्या है। ये आपका मॉनिटर, ये कंप्यूटर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या हो गया, एंड डेटाबेस सर्वर का काम क्या हो गया। तो जब कोई हम लोग एंट्री करते हैं, जब कोई यूज़र डेटा एंट्री करता है तो कहाँ पे जाता है? एप्लीकेशन सर्वर में, वहाँ प्रोसेसिंग होता है, देन वहाँ से डेटा को रिट्रीव करता है, देन सेम रिस्पॉन्स को फिर प्रेजेंटेशन सर्वर में डिस्प्ले करता है। फिर ये अभी जो बताया था R3 में क्या क्या होता है, तो एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक बेसिस एरिया होता है और एक डेवलपमेंट एरिया होता है। 3 चीज़ होता है एसएपी में। ये अभी छोड़ दीजिए, इसको बाद में समझेंगे, लैंडस्केप। ठीक है, तो आज बस इतना ही है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?
नॉट 3 आर्किटेक्चर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ एसएपी, एसएपी R3 आर्किटेक्चर, ये 2 चीज, ठीक है। जी तो आप लोग को क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दूंगा ये सबको तो देखना ही है, पढ़ना ही है, प्लस गूगल में भी जाके ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है और नोट बनाना है, जी ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर, नेक्स्ट क्लास कब होगा? क्या हम तो खुद ही भूल जा रहे हैं कब होगा, क्या है वेडनेसडे? हाँ, वेडनेसडे जी सर। ना। पहले तो ठीक है, वही वेडनेसडे था, सेम टाइम वेडनेसडे ना। फ्राइडे संडे था। तो इस वीक सबका पूछ लीजिए कि सबका सही रहेगा कि नहीं। मेरे तो सही रहेगा सर, वेडनेसडे फ्राइडे संडे। हाँ फिर वो किसी किसी को, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को करेंगे 8:30 बजे, है ना। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। ये सब नोट वोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। जी जी सर। चलिए ठीक है, ओके बाय। बाय। गुड नाइट सर।